गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं विवेक कुमार राठौर और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 अवयव चैप्टर की। बच्चों, इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस उनका कोई सॉल्यूशंस बहुत लंबा चौड़ा नहीं होने वाला है। वो केवल क्वेश्चंस आपको बेसिक कंसेप्ट आपने कितना सीखा है, यानी कि इससे पिछले जो क्लास हमने पढ़ी थी उस क्लास में आपने अवयव को कितना समझा है, उससे रिलेटेड टॉपिक आपके पास उस समय पूछे जाने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहले क्वेश्चन में क्या है, एक अवयव दे रखा है और उसके लिए हमें कहता है कि अवयव की कोटि निकालिए, अवयवों की संख्या निकालिए और A13 A21 इनके मान बताइए। सबसे पहले बच्चों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले में कहता है कि अवयव की कोटि बताइए। बच्चों देखिए, अवयव की कोटि क्या है, इससे पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कोटि और क्रम एक ही बात होती है, यानी कि हमें इसका क्रम बताना है। और क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम का मतलब होता है कि इस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं। तो बच्चों केवल बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। अगर हमें अवयव के बारे में जानकारी है तो हम आसानी से बता लेंगे कि इस अवयव में 3 पंक्तियां हैं, मतलब ये पहली पंक्ति है हमारे पास, यह दूसरी पंक्ति है और ये तीसरी पंक्ति है। यह पहला स्तंभ है, यह दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है और ये चौथा स्तंभ है। यानी कि इसकी जो कोटि है, इस अवयव की जो कोटि है वो हमारे पास 3 पंक्तियां, पंक्ति सबसे आगे रहेगी, 3 पंक्तियां गुणा 4 स्तंभ, यानी कि इस अवयव की जो कोटि है वो 3 गुणा 4 है। यानी कि इसमें इस अवयव में 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ हैं। अगले में कहता है कि अवयवों की संख्या बताइए। अवयवों की संख्या मतलब होता है कि इसमें कितने अवयव हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कुल कितने अवयव हैं? 12। या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं 4 3 12, तो इसमें सेकंड का आंसर हो गया 12, यानी कि इसमें 12 अवयव हैं। थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड में हमसे कहता है कि A13 निकालिए। A13 A21 A33 A24 और A23 अलग अलग सब बताने हैं। सबसे पहले A13 की जो वैल्यू है, A13 का मतलब क्या है? A13 का मतलब बच्चों यहाँ से देखिए, A13 का मतलब है पंक्ति पहली होनी चाहिए, स्तंभ तीसरा होना चाहिए। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति ये है और तीसरा स्तंभ ये वाला है। तो ये वाला जो अवयव है ये है A13 यानी पंक्ति तो पहली है लेकिन स्तंभ कौन सा है? तीसरा। तो इसका नाम क्या है? A13 का मान हो गया 19 के बराबर। अब हमें अगला बताना है A21 का मान। A21 क्या हो जाएगा? 21 का मतलब है पंक्ति तो दूसरी है लेकिन स्तंभ कौन सा है? पहला स्तंभ है। तो पंक्ति दूसरी कौन सी है? ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये पहला स्तंभ हो गया। यानी कि ये वाला जो अवयव है 35, ये A21 है, A21, तो इसका मान हो गया 35। ऐसे ही हमें अगला बताना है, A33 का मान बताना है। A33 का मतलब बच्चों क्या हो गया? तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति कौन सी है? तीसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा, यानी कि ये वाला, तो -5। और ऐसे ही आप A24 और A23 का मान निकाल सकते हैं अपने आप से। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में कहता है यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। यानी कि अगर हमारे पास कोई 24 अवयव हैं और उनको हमें एक अवयव में लगाना है, यानी उसका अवयव बनाना है, तो हम उसको कितने प्रकार से बना सकते हैं। बच्चों अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे हम कि हमारे पास 24 अवयव हैं। अब मान के चलिए वो 24 अवयव को मैं नाम दे देता हूँ A1 A2 A3 करके 24 तक। अब अगर मैं किसी से कहूँगा कि इन 24 का हमें एक अवयव बनाना है, तो कई लोग आएंगे, वो कहेंगे सर ऐसा करिए, आप ऐसे बना लीजिए A1 A2 और सीधे सीधे A24 तक। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि आप 24 के 24 को एक पंक्ति में लगा दीजिए। यानी कि इस अवयव का जो क्रम होगा वो एक पंक्ति एक ही है लेकिन स्तंभ कितने हो जाएंगे इसमें? 24, 1 गुणा 24। अभी कोई दूसरा आदमी व्यक्ति आएगा, वो क्या कहेगा कि सर ऐसे मत लगाइए, आप ऐसा कीजिए, ऐसे ऐसे लगा लीजिए, यानी कि A1 A2 और ऐसे करते करते A24 तक। तो इस अवयव का क्रम क्या हो जाएगा? इस अवयव का क्रम हो जाएगा 24 पंक्तियां हैं इसमें और एक स्तंभ है, 24 गुणा 1, ठीक है। यानी कि इसने कहा कि एक पहली पंक्ति मतलब एक पंक्ति में ही 24 स्तंभ बना लीजिए, इसने कहा कि 24 स्तंभ बनाइए, एक पंक्ति बनाइए। इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आएगा, वो क्या कहेगा? वो कहेगा सर ऐसा कीजिए, A1 से लेकर A12 तक को तो एक पंक्ति में रख लीजिए और फिर A13 से लेकर A24 तक दूसरी पंक्ति में रख लीजिए। यानी उसके कहने का मतलब था कि पंक्तियां 2 बनाइए, स्तंभ बनाइए कितने? 12 स्तंभ बना लीजिए, ठीक है। या फिर वो ऐसे भी कह सकता है कि 12 पंक्तियां बनाइए और 2 स्तंभ बनाइए। यानी कि कुल मिला के बच्चों क्वेश्चन को समझने का अर्थ यह है कि हमें जो 24 के संभावित गुणनखंड हो सकते हैं उन सबको मेंशन करना है। उतने प्रकार से हम इसकी कोटियां लिख सकते हैं। जैसे कि समझिए बच्चों, जैसे 24 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 24 के गुणनखंड हो सकते हैं 1 गुणा 24, यानी कि एक पंक्ति 24 स्तंभ, या 24 पंक्तियां एक स्तंभ।
एक तो तरीका हमारे पास ये है, मतलब दो तरीके हो गए, या तो 1 गुणा 24 है, 24 गुणा 1, और 24 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, या तो हम 2 गुणा 12 कर दें, या फिर 12 गुणा 2, इसका अपोजिट, ये भी हो सकते हैं। उसके अलावा या तो 24 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 3 गुणा 8, यानी पंक्तियाँ 3 कर दें, स्तंभ 8 कर दें, या फिर 8 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ, 8 गुणा 3, या फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, 4 गुणा 6, यानी कि 4 पंक्तियाँ 6 स्तंभ, या 6 पंक्तियाँ 4 स्तंभ, 6 गुणा 4। इसके अलावा बच्चों कोई और तरीका नहीं है, यानी कि हमारे पास जो कुल संभावित कोटियां हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल हमारे पास जो संभावित कोटियां हैं वो 8 तरीके से हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कि कोटियों की संख्या, कोटियां जो हैं उनको कोटियों को लिख दोगे आप, संभावित कोटियां बराबर 1 गुणा 24, 24 गुणा 1, 2 गुणा 12, 12 गुणा 2, 3 गुणा 8, 8 गुणा 3, 4 गुणा 6, 6 गुणा 4, यानी कि कुल हमारे पास 8 तरीके हैं। बच्चों बस केवल इतना सा इस क्वेश्चन में करना है, यानी कि आपसे कोई भी अवयव देते हैं, आपको केवल उन अवयवों को करने हैं गुणनखंड, और जो गुणनखंड आएंगे उन सबको मेंशन कर देना है, उतने संभव तरीके आपके पास होंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें केवल 13 अवयव दे रखे हैं। कितने अवयव दे रखे हैं, 13। बच्चों 13 जो है वो कैसी संख्या है, वो अभाज्य संख्या है, यानी उसके गुणनखंड नहीं होते, मतलब वो किसी संख्या से कटती नहीं है। इसके जो केवल गुणनखंड होंगे वो केवल 1 गुणा 13 हो सकते हैं, 1 गुणा 13 या फिर 13 गुणा 1। तो यानी कि जो इसकी संभव कोटियां जो होंगी, कोटियां वो केवल 2 तरीके से लगा सकते हैं, 1 गुणा 13 कर दीजिए या 13 गुणा 1, यानी केवल 2 तरीके हमारे पास इसको अवयव में लगाने की। ठीक है बच्चों, इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो आपको अपने मन से करना है। सेम ऐसे क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, केवल उसमें 18 अवयव दे रखे हैं, और उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 5 अवयव दे रखे हैं, तो आपको 18 के गुणनखंड कर लेने और 5 के गुणनखंड कर लेने और आंसर लिख देना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि एक 2 गुणा 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव जो हैं वो इस फॉर्मूले से बनते हों, aij बराबर इतना। अब सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन को समझना है, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 2 गुणा 2 का अवयव है। 2 गुणा 2 मतलब 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ, यानी जो भी अवयव हमें बनाना है उसमें 2 पंक्तियां होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए। और ये क्या दिखाता है, देखिए बच्चों किसी भी अवयव को दिखाने का ये रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, क्या ए से करते हैं, या कैपिटल कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं। जैसे कि हमें कोई भी अवयव ए बनाना है और वो ऐसा बनाना है कि उसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हो, यानी कि 2 पंक्तियां 2 स्तंभ। जैसे ये अवयव है, इसमें 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है। अब बच्चों जो पहला अवयव होता है उसको हम A11 बोलते हैं, दूसरे अवयव को हम बोलते हैं A12, ये जो अवयव होता है उसको हम A21 बोलते हैं, और ये जो अवयव होता है उसको A22 बोलते हैं। अब हमसे इस क्वेश्चन में कहता है कि इसके जो अवयव हमें निकालने हैं वो इस फॉर्मूले से निकालने हैं। अब इस फॉर्मूले में जो I और J है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, उसको समझिए। जो ये IJ है, जैसे हमें A11 मान के चलिए निकालना है, तो यहाँ पर I का मतलब है 1 और J का मतलब भी क्या है, 1 है, यानी कि I रिप्रेजेंट कर रहा है आपका पंक्ति को और J रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्तंभ को, यानी कि पहली पंक्ति और पहला जो स्तंभ है उसका जो अवयव है A11 वो कुछ इस फॉर्मूले से निकलने वाला है। A11 का मान कैसे निकालेंगे, I का मान 1 रखिए, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर और बटे में 2, यानी कि 1 + 1 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 के बटे में 2, यानी कि यहाँ से निकलेगा हमारे पास A11 का मान 2। अब 12 का मान निकालेंगे, 12 का मान कैसे निकलेगा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी I का मान 1 और J का मान इस बार क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो A12 का मान निकालने के लिए रखेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2 + 1 का 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे 2 हो जाएगा, यानी कि A12 का मान क्या आ गया, 9 बटे 2। इस प्रकार से हम अगर तीसरा निकालें, तीसरा मतलब A21 का मान, A21 का मान, तो A21 हमारा निकलेगा, यानी कि I का मान इस बार 2 हो जाएगा और J का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पे रखेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर बटे 2, यानी कि 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। और चौथा अगर हम निकालें तो A22 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A22 यानी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी I का मान भी 2, J का मान भी 2, यहाँ पर रख दीजिए 2 + 2 का स्क्वायर और बटे में 2, 2 + 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बटे 2, यानी कि 8। यानी कि बच्चों इस जो अवयव की रचना हमें करनी थी 2 गुणा 2 की, उसका 11, 12, 21, 22 ये चारों अवयव आ चुके हैं। तो इन चारों अवयवों को एक अवयव बना के लिख देंगे। अवयव कैसे बनाएंगे, अवयव हम बनाएंगे A11 का जो हमारा A11 मतलब A अवयव बनाएंगे। A अवयव में जो अवयव है, पहला अवयव था A11 का जो मान है हमारा वो 2 निकला था, A12 का मान निकला था हमारा 9 बटे 2, A13 का मान हमारा, A21 का मान क्या निकला था, 21 का मान भी 9 बटे 2 ही निकला था, और A22 का मान हमारा क्या निकला था, A22 का मान हमारा निकला था 8।
तो यहाँ से ये अवयव की रचना हो गई। तो सबसे पहले बच्चों हल जब आपको करना है तो उस हल में पहले आपको वो सारे अवयव निकाल के दिखा देना है, यानी कि A11 निकाल के दिखाना है, A12 निकाल के दिखाना है, A21 निकाल के दिखाना है, A22 निकाल के दिखाना है, और उसके बाद लास्ट में ये अवयव की रचना आपको कर देनी है। ठीक है, इसी प्रकार से आप एक क्वेश्चन और हल करा देते हैं, बाकी आपको करने होंगे। सेकंड देखिए, सेकंड वाला पार्ट क्या कहता है। सेकंड वाला पार्ट कहता है आपका कि इसमें भी 2 गुणा 2 अवयव की रचना करनी है, और इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से AIJ बराबर I/J। इसमें भी बच्चों आपको क्या करना है, 2 गुणा 2 यानी 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ लेने हैं, यानी कि वही A11 12 21 22 4 अवयव निकालना। सबसे पहले A11 का मान निकालेंगे। A11 का मान कैसे निकलेगा, हल A11 का मान कैसे निकलेगा, A11 बराबर 1/1 यानी I का मान भी 1 और J का मान भी 1, तो 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया। A12 का मान कैसे निकलेगा, I का मान 1 J का मान 2, तो 1/2 हो गया। A21 का मान कैसे निकलेगा, I का मान 2 J का मान 1 यानी कि 2/1, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। A22 का मान कैसे निकलेगा, 2/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, यानी जो अवयव हमारा A बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, पहला अवयव 1, दूसरा 1/2, तीसरा 2 और चौथा 1, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें हमें 4 अवयव इसीलिए लिए हैं क्योंकि इसमें 2 गुणा 2 अवयव का, अगर 3 गुणा 3 का होता या कुछ और होता तो उसी हिसाब से हमें ज़्यादा अवयव लेने पड़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन बच्चों आपको अपने आप करके देखना है, और इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है क्वेश्चन सेम है, लेकिन केवल इसमें क्या है, 3 गुणा 4 अवयव की रचना करनी है, यानी ऐसा अवयव बनाना है जिसमें 3 पंक्तियां हो और 4 स्तंभ हो। मतलब हमें जो अवयव बनाना है A, उसमें हमें 3 पंक्तियां लेनी है और 4 स्तंभ, यानी 3 पंक्तियां 4 स्तंभ, यानी कि कुछ इस प्रकार अवयव रखने हैं हमें। यानी कि पंक्तियां कितनी होंगी, पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, और स्तंभ कितने होंगे, 4 स्तंभ होंगे। यानी कि हमें निकालना है A11 का मान, A12 का मान, A13 का मान, A14 का मान, उसी प्रकार से A21 का मान, A22 का मान, A23 का मान और A24 का मान, A31 का मान, A32 का मान, A33 का मान और A34 का मान। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, A11 इसलिए लिखते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A31 हो गया यहाँ पे तीसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है, ऐसे ही सबको हम निकालें। मतलब इतने सारे अवयवों के मान हमें निकालने हैं, और निकालने कैसे हैं, किसका उपयोग करके निकालना है, निकालना इस फॉर्मूले का उपयोग करके। तो शुरू करते हैं बच्चों, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, हल हमें इस फॉर्मूले का उपयोग करना है, यानी कि IJ, यानी कि जो ऐसे हमें A11 निकालना है तो हम A11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, I का मान 1, J का मान 1, इसमें रख देते हैं बच्चों। कैसे निकलेगा, A11 बराबर यहाँ पे 1/2, और यहाँ पर जो ये निशान लगा हुआ है इसे बच्चों कहते हैं मॉड का निशान। ये ऐसा निशान होता है, इसके अंदर कोई भी संख्या निकले बाहर ऑटोमेटिक क्या निकलती है, प्लस की ही निकलती है। तो यहाँ पे जब I का मान हम 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 गुणा 1 प्लस 1, तो यहाँ से हमारा निकलेगा 1/2 -3 एकम 3 प्लस 1, यानी कि 1/2 और अंदर हो जाएगा माइनस का 2। जब ये मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस का निकलेगा, तो यानी कि 2/2 यानी 1, यानी कि A11 का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम A12 का मान निकालें तो A12 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 -3 गुणा I की जगह पे 1 और J की जगह पे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 1/2 -3 एकम 3 -3 प्लस 2 यानी माइनस का 1, और जब ये बाहर निकलेगा तो प्लस का 1/2 यानी A12 का मान निकलेगा 1/2। इसी प्रकार से बच्चों आपको A13 निकालना है, A14 निकालना है, 21 निकालना है, 22 निकालना है, 23, 24, 31, 32, 33, 34 इतने अवयव निकालने हैं, और जब सबकी वैल्यू आ जाए तो लास्ट में ये अवयव बना के उन सभी को उसमें अवयव में लिख देना है। ये बच्चों आपको अपने आप करना है, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चन आसान है लेकिन लंबा जाएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आपको सेम वही 3 गुणा 4 अवयव बनाने हैं, यानी कि 12 अवयव निकालने पड़ेंगे 11-12 करके, और सब में आपको एक एक करके वैल्यू निकालनी है, उसको उसमें रख देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान निकालिए। बच्चों पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है, ये दोनों अवयवों के बीच में बराबर का निशान लगा है। बच्चों अगर दो अवयव कब बराबर होते हैं, दो अवयव तब बराबर होते हैं जब दोनों के क्रम सेम होने चाहिए। जैसे ये 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, इसमें भी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर दो अवयव बराबर हैं तो उनका जो पहला A11 वाला है वो A11 इस A11 के बराबर होगा, A12 इस A12 के बराबर होगा, A21 इस A21 के बराबर होगा, और A22 इस A22 के बराबर होगा। तो बच्चों करना केवल इतना है कि आपको तुलना करा देनी है। जैसे कि इसका A11 का मान 4 है, यहाँ पे 11 का मान y है, तो यानी कि 4 बराबर y के, यानी कि y का मान क्या निकल गया आपका 4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल तुलना करने पर, अवयव की तुलना करने पर, अवयव की तुलना करने पर
अब तुलना करने पर क्या पाएंगे कि पहला पहले के बराबर यानी 4 बराबर वाई के या वाई बराबर 4 लिख सकते हैं। उसके बाद 3 बराबर जेड के यानी 3 बराबर जेड, और थर्ड क्या है एक्स बराबर 1 के, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 तो ऑटोमेटिक 5 के बराबर है ही, तो बस ये इसका आंसर होगा एक्स वाई जेड के मान। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, केवल आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर कराया जा रहा है इस प्रश्नावली में। जो मेन क्वेश्चन है वो आगे आपकी प्रश्नावली में आएंगे। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या कहता है, सेकंड पार्ट में भी सेम चीज़ है कि अगर हम दोनों अवयवों की तुलना कराएं तो जो इसका a11 है वो है x प्लस वाई, ये पूरा इसका a11 है, ये x प्लस वाई, और ये x प्लस वाई किसके बराबर है, 6 के बराबर है, तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर, तो यहाँ पे भी लिखेंगे तुलना करने पर, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। तुलना करने पर क्या होगा बच्चों, तुलना करने पर हमारे पास हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर है 6 के, x प्लस वाई बराबर 6, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, और 2 बराबर तो 2 के है ही है, और 5 प्लस जेड बराबर 5 के, और 5 प्लस जेड बराबर है किसके, 5 के। तो यहाँ से z का मान अगर इस 5 को उधर भेज दें तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी कि z बराबर हो जाएगा 0, तो z का मान निकल गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक्स वाई बराबर है 8 के, यानी कि एक्स वाई बराबर 8 के, इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, 2 बना लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब बच्चों z का मान तो निकल गया, लेकिन एक्स वाई के मान अभी हमें निकालने हैं, तो समीकरण 1 व 2 को हमें हल करना है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 2 को हल करने पर, हल कैसे करेंगे बच्चों, हल कैसे करेंगे, x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स वाई बराबर है 8 के, तो यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस एक्स, और y का मान उठा के समीकरण 2 में रखने पर, y का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में कैसे रखेंगे बच्चों, जहाँ पे y लिखा है वहाँ पे 6 माइनस एक्स रख दीजिए, ये x तो ऐसे कैसे ही रहेगा, और इस y की जगह पे क्या लिख देंगे, 6 माइनस एक्स, यानी ब्रैकेट लगा लीजिए, लिख दिए 6 माइनस एक्स बराबर है किसके, 8 के, और यहाँ से अब इसकी गुणा करा लीजिए, x की जब 6 से गुणा होगी तो हो जाएगा 6x माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर है 8 के। तो यहाँ से बच्चों जो निकलेगा ये क्या निकलेगा, हमारा द्विघात समीकरण, क्या निकलेगा, द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण को अगर हम ऐसे लिखें, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x, और ये जो बराबर में 8 लिखा हुआ है, इस 8 को हम कहाँ ले आए, इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0। आप चाहें तो इस पूरे को माइनस से डिवाइड कर दें, माइनस से गुणा करने पर समीकरण को माइनस से गुणा करने पर, जब समीकरण को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 8 बराबर 0। और बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है वो समीकरण कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और इस द्विघात समीकरण में जब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है तो हमें इसके गुणनखंड करना है, क्या करना है, गुणनखंड। बच्चों गुणनखंड कैसे होंगे, गुणनखंड करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, गुणनखंड करने के लिए दो संख्या ऐसी सोचनी है जो गुणा करने पर तो 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस का 6 आ जाए। तो क्या गुणनखंड होंगे बच्चों, गुणनखंड होंगे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 4x लिख दीजिए, माइनस का 2x लिख दीजिए, माइनस का 4x और माइनस का 2x मिलकर माइनस का 6x हो जाएगा, माइनस 4x और 2x की गुणा होगी तो प्लस का 8x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0। अब क्या करिए, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से गुणनखंड हो जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू निकलेगी 2 या x की वैल्यू निकलेगी 4। अब x की वैल्यू 2 को उठा के यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पे जब x की वैल्यू 2 को उठा के यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जब 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा, x बराबर 2 को जब समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकलेगा 4, और जब x बराबर 4 समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान निकलेगा 2। यानी कि जो बच्चों x y की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, अगर x की वैल्यू हम 2 होंगी तो y का मान 4 निकलेगा, या फिर x की वैल्यू 4 होगी तो y का मान 2 निकलेगा। यानी कि z का मान हमारे पास क्या आया था, 0 आया था, और x y की जो वैल्यू है वो इतनी आएंगी, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है, y की वैल्यू 4 हो सकती है, 2 हो सकती है, और z का मान 0 हो सकता है। ऐसे ही बच्चों आपको जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सेम कैटेगरी। जो क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट भी क्या कहता है कि समीकरण की तुलना करके हमको मतलब अवयव की तुलना करके हमको एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, पहला अवयव ये पूरा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दूसरा अवयव है, ये तीसरा अवयव है, यानी कि एक ही स्तंभ है इस अवयव में और इस अवयव में भी एक ही स्तंभ है। तो सबसे पहले पहला इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा किसके, 9 के, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, ऊपर लिख देंगे तुलना करने पर। क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर। तो पहला एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9 के, दूसरा एक्स प्लस जेड बराबर है 5 के, समीकरण नंबर 2, और तीसरा वाई प्लस जेड बराबर है 7 के, वाई प्लस जेड बराबर है 7 का, समीकरण नंबर 3। अब बच्चों इसको हल कैसे करेंगे, समझने वाली बात है। सबसे पहले बात, पहला समीकरण देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान बराबर है 9 के, और उसके बाद तीसरा समीकरण देखिए, वाई प्लस जेड बराबर है 7 के, यानी कि
वो y प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, कैसे रखेंगे बच्चों? y प्लस जेड किसके बराबर है? 7 के बराबर है, यानी इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख सकते हैं, यानी कि ये जो समीकरण है ये हो जाएगा x प्लस, और इस y प्लस जेड की जगह क्या लिख देंगे? 7 बराबर हो जाएगा किसके? 9 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 9 में 7 गए 2, तो यानी x का मान क्या निकल गया? 2 निकल गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए समीकरण जो 2 है वो कहता है कि x प्लस जेड बराबर 5 का है, तो इस x प्लस जेड का मान उठा के फिर समीकरण 1 में रख दीजिए। x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मतलब क्या हुआ? जो x प्लस जेड था, यानी x प्लस जेड, इसके जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 लिख सकता हूँ, y ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 5 बराबर है 9 के, और 5 उधर गया तो y का मान क्या निकल गया? 4। अब हमारे पास x का मान भी है, y का मान भी है, अगर हमें z का मान निकालना है तो यहाँ पे समीकरण 3 देखिए, y प्लस जेड बराबर 7 का था, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में कैसे रखेंगे? y की जगह पे 3 रख देंगे, वो y की जगह पे 4 रख देंगे, 4 प्लस जेड बराबर 7, और यहाँ से z का मान क्या निकल जाएगा? 3, यानी कि z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3, यानी x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? वही दो अवयव दे रखे हैं और हमें ए बी सी तथा डी के मान निकालने हैं। बच्चों सेम क्वेश्चन है, केवल उसमें एक्स वाई दे रखे थे, इसमें ए बी सी डी मान दे रखे हैं, और यही करना है जो उसमें क्वेश्चन में क्या था? तुलना करनी है। तुलना करने पर पहले ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? -1 के, यानी कि तुलना करने पर ए माइनस बी बराबर है -1 के, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। उसके बाद 2a प्लस सी बराबर है 5 के, समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। उसके बाद 2a माइनस बी बराबर है 0 के, समीकरण नंबर 3 बना लीजिए। और उसके बाद 3c प्लस डी बराबर है 13 के, समीकरण नंबर 4 बना लीजिए। ठीक है बच्चों, चारों समीकरण हमारे पास बन गए। अब क्या करना है? समीकरणों को हल करना है। सबसे पहले देखिए बच्चों, ए बी वाले ये पहला और तीसरा, इनको आपस में हल कर लीजिए, और दूसरे और चौथे को आपस में हल करेंगे। दूसरे चौथे को नहीं, अगर पहले और इसको हल कर लेते हैं तो उससे ए बी के मान निकल जाएंगे। ठीक है, हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, समीकरण 1 व 3 को कैसे हल करेंगे बच्चों? a माइनस बी बराबर है -1 के, और 2a माइनस बी बराबर है 0 के। हल करने के लिए बच्चों कौन सी विधि है? इसके गुणांक बराबर है b के, तो यहाँ पे क्या माइनस माइनस यहाँ प्लस करके काट दीजिए, और यहाँ पे इसका निशान बदला तो इसका भी बदलना पड़ेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे a में से -2 गया तो माइनस का a बचेगा, -1 में से माइनस का 0 गया तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों? 1 निकलेगी। और इस 1 को उठा के फिर समीकरण 1 में रख दीजिए, या समीकरण 3 में रख दीजिए, जहाँ मत करें, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में कैसे रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणा 1 माइनस बी बराबर 0, 2 एकम 2 माइनस बी बराबर 0, बी को उधर भेजेंगे 2 बराबर बी, यानी बी की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों? 2। और उसके बाद ए और बी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसके आगे नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। 2 में कैसे रखेंगे बच्चों? ए की जगह पे 2 गुणा 1 प्लस सी बराबर 5, और यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस सी बराबर 5, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चों? 3। और उसके बाद यहाँ पे सी की वैल्यू उठा के समीकरण 4 में रख दीजिए। समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में कैसे रखेंगे? यहाँ पे 3 गुणा 3 प्लस डी बराबर 13, और यहाँ से 3 3 9, और 9 प्लस डी बराबर 13, और यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 4 आ जाएगी। तो हमारे पास ए बी सी तथा डी के चारों की वैल्यू निकल गई। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि एक अवयव है, ये वर्ग अवयव कब होगा? बच्चों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वर्ग अवयव क्या होता है? जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। और यहाँ पे m और n क्या दिखा रहा है? इस अवयव के क्रम को दिखा रहा है। क्रम मतलब पंक्ति और स्तंभ को दिखा रहा है। तो यानी m मतलब पंक्ति और n मतलब स्तंभ। तो एक वर्ग अवयव कब होता है? जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, यानी कि सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? m बराबर n, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला होगा। बहुत ही आसान सा बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, केवल हमें क्या है? पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होती है, इसलिए m बराबर n के हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि x और y के मान निकालने हैं, और इनमें से कौन सा मान होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और यहाँ पे 2 अवयवों को तुलना करनी है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने की थी। बच्चों तुलना करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तुलना करने पर देखिए बच्चों क्या होगा? सबसे पहले पहला अवयव पहले के बराबर होगा, यानी कि 3x प्लस 7 बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से 3x बराबर माइनस के 7, और x की वैल्यू निकलेगी -7/3। और उसके बाद दूसरा दूसरे के बराबर होता है, यानी 5 बराबर y माइनस 2 के, 5 बराबर y माइनस 2 के। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी? 7। और तीसरा क्या होगा बच्चों? तीसरा होगा y प्लस 1 बराबर 8 के, यानी कि y प्लस 1 बराबर अगर 8 के तो y की वैल्यू क्या निकलेगी? 7। और चौथा क्या होगा? चौथा होगा हमारे पास 2 माइनस 3x
2 माइनस 3x बराबर है कितने के, इस वाले 4 के, तो यहाँ से इधर ले आएंगे 2 माइनस 4 और माइनस 3x को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 3x और x की वैल्यू निकलेगी -1/3। अब बच्चों इस क्वेश्चन में समझिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा इसलिए रखा है, जो कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि इसको टिक लगा देंगे, x की वैल्यू -1/3, y की वैल्यू 7, देखिए x की वैल्यू -1/3, y की वैल्यू 7, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि समझने वाली बात यह है, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू तो दोनों में सेम आ रही है, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पर तो आ रही है -1/3 और यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है -7/3 और एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग मान होना संभव नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक दे रखी है, यानी गलत क्वेश्चन है, इसका मतलब ये ज्ञात करना संभव नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बच्चों कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे ये देख के कि हाँ ये आ रहा है इसको लगा देंगे, लेकिन वो गलत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रश्नावली का सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है, सबसे हार्ड क्वेश्चन नहीं कह सकते हम, लेकिन सबसे अलग क्वेश्चन है। बच्चों को इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हमें एक 3 गुणा 3 अवयव के ऐसे अवयव की रचना करनी है जिसके जो भी अवयव हैं वो या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। बच्चों कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब यह है कि हमें एक अवयव बनाना है जिसमें 9 अवयव हैं, 3 गुणा 3 यानी 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ, और जितने भी अवयव हमें रखने हैं वो या तो हम 0 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं, इसके अलावा कोई अवयव नहीं ले सकते हैं। और अगर हम 0 लें या 1 लें तो ऐसे कितने अवयव हम बना सकते हैं। इसको बच्चों अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप ध्यान से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। कि आप इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए मुझे अगर मेरे से कोई कहे कि ऐसा अवयव बनाइए जिसमें केवल एक अवयव हो, केवल क्या हो, एक अवयव हो, मतलब केवल एक अवयव हो, और वो अवयव मैं या तो 0 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, तो कितने अवयव बन सकते हैं, तो बच्चों 2 अवयव बन सकते हैं। कैसे, मान के चलिए पहले ऐसा मैं यहाँ पे 0 रख दूँ या इसमें 1 रख दूँ, तो मेरे पास कुल कितने तरीके संभव हैं, केवल 2 तरीके संभव हैं। अगर मेरे से कोई कह दे कि ये नहीं, आप ऐसा कीजिए, ऐसा अवयव बनाइए जिसमें 2 अवयव हों, कितने अवयव हों, 2 अवयव हों, यानी कि 2 अवयव हों। अब इन अवयवों में आप क्या कर सकते हैं, या तो 0 रखें या 1 रखें, तो मेरे पास कितने तरीके संभव हैं। तो या तो मैं ऐसा करूंगा कि यहाँ पर भी 0 ले लूँ और यहाँ पर भी 0 ले लूँ, या फिर मैं यहाँ पर 0 ले लूँ, यहाँ पर 1 ले लूँ, या फिर यहाँ पर 1 ले लूँ, यहाँ पर 0 ले लूँ, या दोनों में 1 ले लूँ। तो यानी कि बच्चों मेरे पास कुल तरीके कितने हो जाएंगे, 4 तरीके हो जाएंगे। यानी कि बच्चों जब पहले एक अवयव रखना है तो मेरे पास 2 तरीके थे, 2 तरीके थे। जब हमें 2 अवयव रखने हैं तो हमारे पास कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए। अब हमें अवयव कितने रखने हैं इस क्वेश्चन में, इसमें 9 अवयव लेने हैं। कितने अवयव लेने हैं, 9 अवयव लेने हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक आपने फर्स्ट ईयर में क्रमचय संचय पढ़ा था, उस पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक बेसिक अगर टेक्निक देखी जाए तो जब एक अवयव था तो 2 तरीके थे, 2 हुए तो 4 तरीके होंगे, और अगर उससे ज़्यादा लें 3 होंगे तो 8 तरीके होंगे, 4 लेंगे तो 16 तरीके होंगे। यानी कि जो कुल कोटि के मतलब जो कुल संख्या होगी अवयव की वो बराबर होगी 9 अवयव है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसा आपको बच्चों कितनी बार करना है, 9 बार करना है। कितनी बार करना है, 9 बार करना है। तो 2 की जब हम 9 बार गुणा करते हैं आपस में तो इसका आंसर आता है 512, यानी कि कुल जो अवयव बन सकते हैं वो बन सकते हैं 512। इसका जो आंसर है वो 512 होगा। बच्चों आशा करता हूँ कि यह प्रश्नावली आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर इस प्रश्नावली में आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, और आप उस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करके बता सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। थैंक यू बच्चों।